अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक से खैर वाफ़ियत से इंशाअल्लाह। जाबिर बिन अब्दुल्लाह यूट्यूब चैनल पर आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ और सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें। आज का हमारा मौजू मज़हब को ज़ाती ज़िंदगी तक महदूद करने का मतलब है। तो चलें अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। मौजूदा तहज़ीब आज़ादी के नाम पर यह झांसा देती है कि फ़र्द यहाँ जो चाहना चाहे चाहने और उसे हासिल कर सकने के लिए आज़ाद है, मगर फ़िल हकीकत ये लुग़ दावा है। अमलन इस निज़ाम में फ़र्द सिर्फ वही चाह सकता और चाहता है जिसके नतीजे में सरमाए में इजाफ़ा हो, क्योंकि आज़ादी का मतलब ही सरमाए में इजाफ़ा है, इसका दूसरा कोई मतलब ही नहीं। मौजूदा नज़म में ख्वाहिशात की हर वो तरतीब जो फ़र्द को हसूल सरमाए का मुकल्लफ ना बनाए लोगों और गैर अकली और बेमानी बनकर रह जाती है। दर हकीकत मौजूदा इज्तिमाई नज़म जिस शय की बुनियाद पर फ़र्द की सलाहियतों की कदर का तयन करता है वो बढ़ोतरी सरमाए में इजाफ़े की सलाहियत है। इसी तरह इस निज़ाम में फ़र्द की ये सलाहियत कि वो कितनी ख्वाहिशात की तस्कीन कर सकता है, इसका तयन उसकी क़ुव्वत ख़रीद के पैमाने से होता है। बस इस नज़म में इज्तिमाई में फ़र्द अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वही इखलाकी पैमाने और ख्वाहिशात की वही तरजीह कायम करने पर मजबूर है जिसके नतीजे में इसकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा हो, जिसके लिए अपनी बढ़ोतरी सरमाए में इजाफ़े की सलाहियत में इजाफ़ा करना लाजिम है। चुनांचे ये कोई साजिश या हादसा नहीं कि मौजूदा नज़म इज्तिमाई में गालिब तरीन अक्सरियत अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इन्हीं इज्तिमाई इक़दारी पैमानों को कबूल किए हुए है और अपनी आने वाली नस्लों को भी इन्हीं के मुताबिक तैयार कर रही है। ये इज्तिमाई नज़म का ज़ाती ज़िंदगी पर जबर और हिफाजत का नतीजा है। आखिर हर फ़र्द ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए कि फ़र्द अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इन्हीं पैमानों को अपनाता और फ़रोग़ देता है जिसके नतीजे में वो इज्तिमाई ज़िंदगी में कामयाब हो सके। जिस ज़ाती ज़िंदगी का इज्तिमाई ज़िंदगी से लेना देना ना हो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद लोगों मालूम होने लगती है। जो लोग ये कहते हैं कि मजहबी पैमानों को इज्तिमाई ज़िंदगी का हिस्सा बने बगैर ज़ाती ज़िंदगी तक महदूद रहना चाहिए, उनका असल नज़र मज़हब को इंसानी ज़िंदगी से कलीता बेदखल करना होता है। ज़ाती ज़िंदगी के जिस इजहार को इज्तिमाई ज़िंदगी की हिफाजत मुयसर ना हो वो मुसलसल ख़तरे से दो चार रहती है और बिलाखिर मध्यम होते होते अपनी मौत आप ही मर जाती है। मगरिब में फ़र्द की इनफरादी ज़िंदगी में मज़हब की शिकस्त और बेदखली और मुस्लिम दुनिया में हर नुक्ता दम तोड़ती और कशमकश का शिकार मजहबी इनफरादियत इसी सच्चाई की तारीख़ है। जो मुस्लिम मुफक्किरीन मसलन वहीदुद्दीन खान टाइप ग़लबा दीन की जदोजहद के कायल नहीं, वो सेकुलरों के इसी धोखे के शिकार हैं। ऐसे लोग ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी के बुनियादी ताल्लुक़ को समझने से कासिर रहे। सेकुलरिज़म का मायनी मसला आखिरत बेकार सवाल है। सेकुलरिज़म का तकाज़ा ये मान लेना भी है कि मुआशरती और रियासती सफ़बंदी में ये सवाल कि अफराद इस मुआशरे में ज़िंदगी बसर करने के बाद जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में, एक ला यानी व मुहम्मल सवाल है। दूसरे लफ्ज़ों में ये बात कि आया अफराद को मुआशरे में ज़्यादा नेकियां और कम गुनाह कमाने के मौक़े मुयस्सर है, एक बेकार सवाल है, क्योंकि जो ही नेकी और बदी के मौक़े का सवाल उठाया जाए मज़हब फ़ौरन ज़ाती ज़िंदगी से निकल कर इज्तिमाई मैदान में आ जाएगा। इस्लामी नुक्ता निगाह से मुआशरती सफ़बंदी में असल और फ़ैसला कुन फ़ैसला ही ये है कि अफराद को जन्नत में जाने के मौक़े ज़्यादा फ़राहम है या जहन्नुम में। तरगीब मुनकिर की है या मारूफ़ की। मज़हब को फ़र्द का निजी मसला करार देने का मतलब ये ऐलान करना है कि मरने के बाद जन्नत और जहन्नम में जाना बेकार और बेमायनी मामलात हैं, जबकि इस्लाम सबसे अहम और पहला सवाल ही ये है कि मरने के बाद कोई शख्स कहाँ जाएगा। ये महज नज़रियाती बातें नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ भी सेकुलर जमहूरी इक़्तिदार, आज़ादी और मसावात का फ़रोग़ हुआ, इन मुआशरों के अफराद की ज़िंदगी में फ़िक्र आखिरत और मरने के बाद की ज़िंदगी का सवाल बेकार होता चला गया। दर हकीकत अफराद की निजी ज़िंदगी में वही इक़्तिदार पनपती है जो इज्तिमाई ज़िंदगी में काबिल कदर समझी जा रही है। जिन ज़ाती इक़्तिदार का इज्तिमाई ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी से सिरे से कोई ताल्लुक़ ही ना हो,
آخر فرد کیوں کریں اختیار کرتا چلا جائے گا؟ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا اجتماعی نظام فرد کو علم دین کے حصول کے کسی درجے میں بھی مجبور نہیں کر رہا، تو دینی علوم کا حصول افراد کی نجی زندگی میں غیر متعلقہ ہوتا جا رہا ہے، مگر سائنسی علوم ہر کسی کا متمع نظر بنتا جا رہا ہے، کیونکہ جدید اجتماعی زندگی اس علم کے ارد گرد تعمیر کی گئی ہے۔